राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से द सनराइजर्स एजुकेटर्स में। मेरा नाम है मुकुल चंद्रा और आज हम लोग लाभ हानि का सेकंड वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स सीखे थे, कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलो देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा आज का, एक वाहन को 20% हानि पर बेच दिया जाता है। यदि उसे 150 रुपये ज़्यादा के मूल्य पर बेचा जाता तो 10% का लाभ होता। उसका क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, बोल रहा है कि एक वाहन को 20% हानि पर बेच दिया जाता है। ठीक है, अगर जिस जिस उस पे जिस रेट पे उसको बेचा गया है, अगर उस पे जो विक्रय मूल्य था, उस विक्रय मूल्य पे जब बेचा गया था, मान लो विक्रय मूल्य था पहले 100 रुपये, तो अपने को हानि हुई कितनी की? 20% की हानि हुई। ठीक है, अगर इसी 100 रुपये में आप 50 रुपये और मिला देते, ये जो विक्रय मूल्य आपका 100 रुपये था, इसमें आप 50 रुपये और मिला देते, तो आपकी जो तब आपको लाभ हो जाता। और लाभ कितना होता? 10% का लाभ होता। अपने से पूछा है कि जो उस कार का क्रय मूल्य था वो कितना है। अपने से क्या पूछा? उस कार का जो क्रय मूल्य था वो कितना है। ठीक है, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। देखो यहाँ पे ना तो अपने को क्रय मूल्य पता है, ना तो अपने को विक्रय मूल्य पता है, तो हम दोनों को मान लेंगे। ठीक है, दोनों का आप मान लीजिए, ना तो अपने को क्रय मूल्य पता है, ना तो अपने को विक्रय मूल्य पता है, तो दोनों को मान लीजिए। मान लीजिए क्रय मूल्य है अपना x और विक्रय मूल्य है अपना y। क्रय मूल्य है अपना x और विक्रय मूल्य है अपना क्या? y। ठीक है, क्रय मूल्य है x और विक्रय मूल्य है y। तो सबसे पहले एक काम करो कि हानि निकाल लो। ठीक है, हानि निकालो। हानि कैसे निकाल लेंगे? हानि प्रतिशत अपने को दी हुई है, हानि प्रतिशत अपने को दी हुई है। ठीक है, ये हो जाएगा हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, हानि आप निकाल सकते हैं क्योंकि हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमने मान लिया है। हानि अपने को पता है क्या होती है, क्या होती है? क्रय मूल्य में से आप विक्रय मूल्य को घटा दीजिए। तो क्रय मूल्य हमने क्या माना है? x, विक्रय मूल्य क्या माना है? y। ठीक है, तो हानि प्रतिशत कितना है अपना? 20%। ठीक है, हानि प्रतिशत है 20। ये हो जाएगा x माइनस वाई। क्रय मूल्य हो जाएगा अपना x और ये हो जाएगा अपना 100। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 100। एक मिनट रुकना ज़रा। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या करो कि 20 को पहले इससे कर दो, तो इधर बचेगा x माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, फिर ये इसको काट दोगे। ठीक है, ये बचेगा 5, तो ये बचेगा 1/5 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाई एक्स। एक्स यहाँ भाग हो रहा है, उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x/5 और ये हो जाएगा x माइनस वाई। वाई को उधर ले आओ, x को उधर ले जाओ। ठीक है, तो y आ जाएगा कितना? 4x/5। y क्या आ गया? 4x/5। अच्छा, अब दूसरा स्टेटमेंट हमसे क्या बोल रहा है? दूसरा स्टेटमेंट हमसे क्या बोल रहा है कि अगर अगर ये जो विक्रय मूल्य आया है हमारा, जो विक्रय मूल्य निकल के आया है जो कि था y। ठीक है, अगर इस y में हम 150 रुपये जोड़ दें तो अपने को जो लाभ होगा वो कितना होगा? 10% का होगा। देखो, जो क्रय मूल्य है वो तो सेम ही रहेगा, क्रय मूल्य नहीं बदलेगा, लेकिन जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है वो बदल जाएगा। इसको विक्रय मूल्य 2 मान लेंगे हम। ठीक है, इसको बोल दो आप विक्रय मूल्य 1 और इसको बोलोगे विक्रय मूल्य 2, क्योंकि ये अलग है ना, वो अलग है, वो अलग है, तो इस विक्रय मूल्य को हम अलग कर देंगे। तो ये क्या कह रहा है कि जो पहले विक्रय मूल्य था जिसको हमने बोला था y, उसमें अगर हम 150 जोड़ देंगे तब अपने को जो लाभ प्रतिशत निकलेगा वो कितना निकलेगा? 10% का निकलेगा। ठीक है, तब अपना जो लाभ प्रतिशत निकलेगा वो कितना निकलेगा? 10% निकलेगा। तो विक्रय मूल्य हमारा नया क्या हो जाएगा? y प्लस 150। y की वैल्यू हमने x के रूप में निकाल ली है, y की वैल्यू x के रूप में निकाल लिए, तो आप उसको यहाँ पे धर दीजिए, उसको यहाँ पे आप धर दीजिए। ठीक है, ये हो गया अपना। ठीक है, अब यहाँ से एक काम करो कि लाभ प्रतिशत, 1 मिनट रुकिए। तो लाभ प्रतिशत अपन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, लाभ प्रतिशत कितना है? 10।
लाभ, ठीक है, बटे क्रय मूल्य गुणे 100, तो ये हो जाएगा 10/100 गुणे x, ठीक है, ये हो जाएगा लाभ के बराबर, ठीक है। तो लाभ हो जाएगा x/10, ठीक है। लाभ क्या हो गया, x/10। हमें पता है लाभ का एक और होता है सूत्र, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को आप घटा दीजिए। विक्रय मूल्य अभी जो आएगा वो दूसरा वाला आएगा, जो नया वाला अपन ने निकाला था। लाभ की जगह पे लाभ रख दीजिए, विक्रय मूल्य की जगह पे विक्रय मूल्य रख दीजिए। क्या आया था नया वाला, विक्रय मूल्य यही था ना, हाँ। और क्रय मूल्य की जगह पे आप क्रय मूल्य रख दीजिए। जितने एक्स है उनको एक तरफ ले आओ, x/10 प्लस x माइनस 4x/5 इज इक्वल टू 150, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 11x/10 माइनस 4x/5 इज इक्वल टू 150। इधर हो जाएगा 10, ठीक है। ये हो जाएगा 11x माइनस 8x इज इक्वल टू 150। तो ये हो जाएगा 3x/10 इज इक्वल टू 150। तो यहाँ से x आ जाएगा 150 गुणे 10/3, ठीक है, 50। तो x हो जाएगा 500, ठीक है। x क्या हो जाएगा, 500। यही x था अपना क्रय मूल्य, यही x था अपना क्रय मूल्य। तो अपना जो क्रय मूल्य हुआ वो आ गया कितना, 500 आ गया, ठीक है। क्रय मूल्य जो आ गया वो आ गया 500 आ गया, ठीक है। समझ गए इस सवाल को, समझे। चल आगे बढ़े, आगे बढ़ते। ये देखो ये वाला सवाल, ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। ये यूपी टेट पूछा गया था, यूपी टेट में पूछा गया था ये, ठीक है। और अब देखो फीलिंग के ऊपर है, कोई बहुत एक्सपर्ट आदमी है तो वो समझ जाएगा ये क्या दिया है, ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन को कठिन बनाने के लिए वो चीज़ हटा दी जो मैं भी आपको बताऊंगा क्या हटाया है। XYZ कुछ भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। बट मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक इन्होंने आधा क्वेश्चन लिया है, एक चीज़ खा गए। देखो बोल रहा है 15% लाभ और 15% हानि का अंतर 450। 15% लाभ और 15% हानि का अंतर जो है वो 450 है, ठीक है। अब ये तुम क्या कह रहे हो, मतलब ये क्या कह रहे हो, मतलब 15% लाभ हो रहा है और 15% हानि हो रही है, उसका जो अंतर है वो 450 है। क्या ऐसा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 0 - 0 इज इक्वल टू 450, ये कहीं पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये है ही नहीं। ये पता है क्या बोल रहा है, ये पता है क्या बोल रहा है, 15% लाभ पे जो अपना विक्रय मूल्य आ रहा है, समझे, और 15% हानि पे जो अपना विक्रय मूल्य है, उन दोनों के, मानो कि ये विक्रय मूल्य इसका 1 है, इसका विक्रय मूल्य 2 है, दोनों अलग अलग विक्रय मूल्य। इन दोनों विक्रय मूल्य के बीच में जो अंतर है वो है अपना 450, समझे, वो है अपना 450। तो ये जो लिखा हुआ था ये सीधे सीधे ये लिखा हुआ था सवाल में, बट जो यहाँ पे होना चाहिए था वही होना चाहिए था कि 15% लाभ पे विक्रय मूल्य है और 15% हानि पे जो विक्रय मूल्य है, उन दोनों का जो अंतर है वो कितना होना चाहिए, 450 होना चाहिए। 450 है तो बताइए क्रय मूल्य कितना होगा, तो बताइए क्रय मूल्य कितना होगा, समझे। ये बात इसमें होनी चाहिए थी। अब पता नहीं भाई, समझे, वैसे इसमें ऐसे ही होता है ये सवाल। मुझे तो नहीं लगता कि यार मतलब क्या ही बोला जाए इसके बारे में, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य दोनों का सेम है, इतना जान लो, क्रय मूल्य दोनों का सेम है। क्रय मूल्य को मान लीजिए x, ठीक। हम निकालेंगे विक्रय मूल्य। अभी हमने पीछे विक्रय मूल्य बहुत सारे निकाले, तो हम विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। पहले 15% लाभ पे हम विक्रय मूल्य निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम निकाल लेंगे क्या, लाभ निकालेंगे, ठीक है। अपने को लाभ प्रतिशत दिया है तो हम इससे लाभ निकाल सकते हैं, लाभ निकाल सकते हैं, लाभ निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा लाभ बटे x गुणे 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15/100x। ये कितना आ गया अपना, ये आ गया लाभ, ठीक है। अच्छा, अब लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य को घटा दीजिए, ठीक है। तो ये कितना है, 100, ठीक है। ये अपने को निकालना है। इसको मान लीजिए विक्रय मूल्य 1, ठीक है। जब कहीं पे भी 2 विक्रय मूल्य या 3 या 4
या 2 क्रय मूल्य 4 क्रय मूल्य वहाँ पे करना चाहिए। तो क्या करो कि क्रय मूल्य वहाँ पे 1 कर लो, फिर दूसरे का क्रय मूल्य 2 कर लो, फिर दूसरे का क्रय मूल्य तीसरे का 3 कर लो। ठीक है, ऐसे ऐसे करके अलग अलग आपको लिखना रहता है। ठीक है, क्योंकि बराबर तो है नहीं, अगर बराबर होता तो हम सब जगह पे एक ही लिख देते, क्रय मूल्य लिख देते। अब जैसे इस केस में क्रय मूल्य तो बराबर है अपना, क्रय मूल्य तो बराबर है, क्रय मूल्य में कोई चीज़ नहीं है, विक्रय मूल्य में बदलाव हो रहा है 15%। हानि पे जो विक्रय मूल्य होगा वो कुछ और होगा। भाई हानि हो रही है किसी चीज़ में, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी है कि क्रय मूल्य से उसकी विक्रय मूल्य कम है। ठीक है, और लाभ हो रहा है तो मैंने क्रय मूल्य से उसकी विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है कि विक्रय मूल्य लाभ में कुछ और होगा, हानि में कुछ और होगा। समझे? तो उसी का अंतर अपने को 450 दिया है, तो इसको 1 मान लो, यहाँ पे x कर दो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे विक्रय मूल्य 1, जो कि आएगा 15x/100 प्लस में x, ये हो जाएगा 115x/100, 115x/100। ठीक है, अच्छा विक्रय मूल्य 1 आ गया। अब हम निकालेंगे विक्रय मूल्य 2। उसके लिए हम क्या करें, पहले हम हानि निकाल लेंगे। हम क्या निकाल लेंगे, पहले हम निकाल लेंगे क्या, हानि निकाल लेंगे। हानि क्या है अपनी, हानि प्रतिशत। हानि कितनी, हानि भी तो 15 है ना, हानि है 15, हानि 100, तो ये भी हानि जो हो जाएगी वो भी हो जाएगी अपनी 15x/100। ठीक है, और हानि क्या होता है दोस्त, हानि का क्या होता है, क्रय मूल्य में से आप विक्रय मूल्य को घटा दीजिए। ये जो विक्रय मूल्य होगा ये दूसरा होगा, अलग होगा ये। ठीक है ना, इसको मैंने विक्रय मूल्य, जो हानि में विक्रय मूल्य उसको मैंने बोल दिया विक्रय मूल्य दूसरा। तो विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो आप जो है विक्रय मूल्य दूसरा करो, सॉल्व करोगे तो आएगा 85/100। ठीक है, 85/100। अब हमको ये दिया है कि विक्रय मूल्य 1 और विक्रय मूल्य 2, इन दोनों का जो अंतर है वो अपने को दिया हुआ है कितना, 450। विक्रय मूल्य 1 कितना आया अपना 115x/100, और दूसरा कितना आया है 85x/100, ये कितना आया 450। सॉल्व करेंगे आप इसको, आप सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 100। ठीक है, 115x माइनस 85x, ये हो जाएगा 450 है, ये हो जाएगा अपना 30/100, 450। तो आप यहाँ से निकाल लो तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, ये हो जाएगा 15। तो x आया कितना अपना 1500। कितना आ गया x अपना 1500 आ गया। ठीक है, x कितना आ गया अपना 1500। यही x क्या था हमारा, क्रय मूल्य था। ठीक है, यही x क्या था हमारा, क्रय मूल्य था। अब का क्रय मूल्य निकालना आया। ठीक है, अब सवाल इन्होंने घुमा के दिया था कि कुछ गड़बड़ थी, अब ये तो मैं नहीं बता सकता यार, बट होगा ये सवाल ऐसे। ये जो अंतर दिया हुआ है, ये अंतर बेसिकली दिया हुआ है अपने को दोनों विक्रय मूल्य का, लाभ पे जो विक्रय मूल्य है और हानि पे जो विक्रय मूल्य है, उन दोनों में जो अंतर है वो अपने को 450 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इनको लिखना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पेपर देखा नहीं है। ठीक है, इंटरनेट पे देखा था तो उसमें तो मुझे एक जगह यही दिखाई दिया, अब बाकी जगह का पता नहीं है। ठीक है ना, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल क्या बोल रहा है, 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ कितना होगा। क्या कह रहा है दोस्त, 21 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए कि लाभ कितना होगा। कभी भी ऐसा सवाल आ जाए, ठीक है, कभी भी ऐसा सवाल आ जाए, तो जितनी भी वस्तुएं दी हों उनका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आप 1 मान लो। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 21 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, 18
वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कभी भी ऐसा सवाल है तो आप क्या करो कि 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य को आप 1 मान लो। क्या करो, आप 1 मान लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे क्या है ना कि देखो मैंने आपको बोला था अभी पिछले वीडियो में मैंने सवाल करवाए थे, तो उसमें मैंने बोला था कि कभी भी आप लाभ और हानि निकालोगे तो जो आपकी वस्तुओं की संख्या है ना वो बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे जो है बराबर नहीं है, यहाँ पे 21 वस्तुएं इधर भी होती, 21 वस्तुएं इधर भी होती तो हम निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है। तो मैंने पीछे में क्या किया था, एक एक वस्तुओं का क्रय मूल्य, एक एक वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकाल था। हम यहाँ पे वही करेंगे, हम यहाँ पे वही करेंगे। क्या करेंगे, एक एक वस्तुओं का क्रय मूल्य और एक एक वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकालेंगे। हमने क्या मान लिया कि जो अपना विक्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य 21 वस्तुओं का, वो कितना है, 1 रुपये है। ठीक है, मान लिया, इसको माना है। ठीक है, मान लिया कि 21 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 1 रुपये। ठीक है, चलो 1 रुपये ना मानो, 1 रुपये ना मानो, मैं कर रहा हूँ, मान लो x रुपये। ठीक है, मान लो x रुपये। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना। ठीक है, x ना मानो, x ना मानो, एक ही से करो, एक ही से करो, एक ही से होता ही है। ऐसा सवाल जो होता है ना ये एक ही से ही होता है। ठीक है ना, देखो भाई, देखो सुनो मेरी बात सुनो, ये जो मैथ होती है ना, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली, इसमें क्या होता है, इसमें सवालों को सॉल्व करना रहता है आपको। ठीक है, यहाँ पे आप एक सिंगल मेथड से आप नहीं चल सकते कि आप सोच रहे हो कि मैं एक सिंगल मेथड से चलूँ और मेरा सारा हो जाए, वो नहीं हो सकता। आपको कभी किसी को कुछ मानना पड़ेगा, कभी किसी को कुछ मानना पड़ेगा, ये है ही ऐसा कंपटीशन की मैथ्स में। मैथ्स फेल नहीं होती, अलग अलग मेथड से हो जाती है, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, कम समय में ज़्यादा सवाल सॉल्व करने हैं। मेरी बात इतनी ध्यान रखना। ठीक है, तो ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड उसमें जाओगे तो आपका सवाल कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि वैसे वैसे ही बता रहा हूँ जिससे कि आप वही सीधे अप्लाई करो और आपका सवाल सॉल्व होना शुरू हो जाए। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। हम क्या करेंगे कि एक वस्तु का बताओ क्रय मूल्य क्या होगा। अगर 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो था वो था 1 रुपये, तो एक वस्तु का कितना होगा, 1/21 रुपये। फिर ऐसे ही 18 वस्तुओं का भी जो विक्रय मूल्य होगा वो 1 ही रुपये होगा। ठीक है, वो 1 ही रुपये होगा, वो भी 1 रुपये होगा। अरे भैया दिया तो है 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो भैया जब जो है 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य को हमने 1 रुपये मान लिया, तो ऑब्वियस ही बात है कि 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य भी 1 रुपये हो जाएगा। ठीक है, हमको अगर मान लो 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य हमने 100 रुपये माना होता, तो 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी 100 रुपये होता। ठीक है, क्योंकि हमको दिया हुआ है सवाल में कि बराबर है दोनों। ठीक है, बराबर है, तो ये भी वही चीज़ हो गई। ठीक है ना, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 1/18 रुपये। अब जब ये पता चल गया तो अब मुझे बताओ एक एक वस्तु बराबर वस्तुएं हो गई ना, अब बस कुछ नहीं करना है। अब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य आप घटा दीजिए, आपका लाभ आ जाएगा। विक्रय मूल्य कितना है, 18, ये है 21। ठीक है, हाँ तो आप इनको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 21 18, 21 9, 7 3, 7 1, 1 1, 2 3 6, 6 3 18, अरे 18 into 7 कितना होता है, 7 8 6 और 5 126। रुकना, 1 मिनट रुकना जरा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 126, 7 - 6 ये हो जाएगा 1/126। ये आ गया कितना, आपका लाभ आ गया। ठीक है, लाभ आपको हुआ 1/126। ठीक है, तो ये वाला सवाल आपको करना है तो ऐसे करना है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो ये आप खुद से करो, मैंने भी पीछे करवाया ना, सेम क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो और खुद से करो। चलो आपने कर लिया होगा, मैं बताता हूँ आपको क्या है। क्या बोल रहा है, 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अभी बताते हैं क्या होगा। 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मान लो
माना कि 8 पेन का क्रय मूल्य 1 रुपये है, तो 1 पेन का क्रय मूल्य कितना होगा? 1/8 रुपये। ठीक है। अब अगर हमने 8 पेन का क्रय मूल्य 1 रुपये माना है, तो 6 पेन का विक्रय मूल्य भी 1 रुपये होगा। ठीक है। तो बताओ 1 पेन का विक्रय मूल्य क्या होगा? 1/6 रुपये। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात बता दूँ मैं आपको, ये मत दिमाग में रखना कि यार 1 पेन का क्रय मूल्य, जैसे 8 पेन का क्रय मूल्य अपना 1 रुपये है, वैसे 1 पेन का क्रय मूल्य 1/8 रुपये है। तो वैसे ही जैसे 8 पेन का क्रय मूल्य 1 रुपये माना, वो 6 पेन के विक्रय मूल्य भी 1 रुपये हो गया। वैसे ही 1 पेन का क्रय मूल्य 1/8 रुपये हुआ, तो 1 पेन का विक्रय मूल्य भी 1/8 रुपये हो जाएगा। ये नहीं करना, ये नहीं है, सवाल के हिसाब से चलना है। सवाल में अपने को 8 पेनों का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर दिया हुआ है, बस हमें उन्हीं को बराबर करना है, एक एक पेन का बराबर नहीं है। उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते यहाँ पे, उसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। जो सवाल में दिया है हम सिर्फ उसी के बारे में कह सकते हैं कि अच्छा बस वही है। ठीक है ना, बाकी का हमें निकालना पड़ेगा। क्या पूछा है अपने से? लाभ प्रतिशत पूछा है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए पहले अपन को लाभ निकालना पड़ेगा। क्या होता है ये? इतना होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य है इतना, ये है इतना, है ना। हाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 - 6/48, तो हो जाएगा 2/48, काट दोगे तो 24, तो हो जाएगा 1/24। ठीक है, लाभ हो गया 1/24। तो लाभ प्रतिशत पूछा है अपने से। लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, तो लाभ हो जाएगा 1/24, क्रय मूल्य हो जाएगा 1/8 गुणे 100। ये अभी मैंने बताया पिछली वीडियो में कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले भिन्न का हर, ऊपर वाले भिन्न का अंश नीचे वाले भिन्न के हर से गुणा हो जाता है। तो ऊपर वाले भिन्न का हर नीचे वाले से गुणा हो जाएगा। ऊपर वाले भिन्न का हर नीचे वाले भिन्न के अंश से गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा गुणे 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3। तो अपना जो प्रतिशत आया वो आया बटे 3, और आप इसको दशमलव में बदल लोगे। ठीक है, ठीक है, समझ गए? तो जवाब आया उसका ये। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कितने सवाल बाकी हैं? 1 2 3 4 5 6। हाँ, लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। चलो, 100 पेन बेचने पर सीता को 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो बताइए हानि प्रतिशत क्या होगा? 100 पेन बेचने पर सीता को 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत क्या होगी? लग रहा होगा ये कि पीछे वाले सवाल की तरह है, लेकिन ये ऐसा है नहीं। ठीक है, ये ऐसा है नहीं। क्या है ये सवाल? ठीक है, क्या है ये सवाल? देखो, 100 पेन सीता ने बेचे। ठीक है, 100 पेन बेच दिए सीता ने, है। तो उसको जो 100 पेन बेचने पे हानि हुई है, 100 पेन बेचने पे जो हानि हुई है, वो हानि किसके बराबर है? अगर वो 5 पेन बेचेगी, उन 5 पेन के बेचने का जो विक्रय मूल्य होगा उसके बराबर सीता को 100 पेन बेचने पे जो हानि हुई है, उन दोनों की जो वैल्यू है, जो उसका मान है, वो बराबर है। क्या कह रहा हूँ मैं? जैसे उसने 100 पेन बेचे, ठीक है, 100 पेन बेच दिए, ठीक, उसको कुछ हानि हुई, सवाल में दिया उसको हानि हुई 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो मानो उसने
5 पेन बेचे और उसका जो विक्रय मूल्य था वो था 100 रुपये। कितना था अपना? 100 रुपये था। तो उसको जो हानि हुई 100 पेन बेचने पे वो कितनी हो गई? 100 रुपये हो गई। ये दिया है सवाल में, ये दिया है सवाल में। क्या कह रहा है कि 100 पेन बेचने पे उसको हानि हुई, ठीक है, ये हमको पता है। लेकिन कितनी हानि हुई? वो हानि हुई, वो 5 पेन को बेचेगी, उसका जो विक्रय मूल्य आएगा ना उसके बराबर उसको हानि हुई, उसके बराबर उसको हानि हुई, ठीक है। तो 5 पेन का विक्रय मूल्य मानो 100 रुपये था, तो उसको 100 रुपये हानि हो गई, ठीक है। अपने को निकालना है हानि प्रतिशत। अपने को क्या निकालना है? हानि प्रतिशत निकालना है, ठीक है। हानि प्रतिशत निकालना है अपने को। अभी निकालते हैं, अभी निकालते, रुक जाए एक मिनट। आज डिस्टर्बेंस बड़ा हो रहा है यार रिकॉर्डिंग करने में। चलो, 5 पेन का विक्रय मूल्य, ठीक है, मान लो है 1 रुपये। तो बताओ जरा मुझे, 1 पेन का विक्रय मूल्य क्या होगा? 1/5 रुपये, ठीक है, 1/5 रुपये हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे बताओ कि 100 पेन, 100 पेन बेचने पर जो हानि होगी वो भी कितना हो जाएगा? 1 रुपये के बराबर। हमने मान लिया 5 पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपये था, हमने माना कि 5 पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपये था, तो इसमें दिया 100 पेन बेचने पर सीता को हानि भी 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर होगी। हमने विक्रय मूल्य 1 रुपये माना था, तो 100 पेन की हानि भी जो है कितनी हो जाएगी? 1 रुपये हो जाएगी। तो बताओ 1 पेन की हानि कितनी होगी? 1/100 रुपये। क्यों मैं एक एक पेन का निकालना? क्योंकि मैंने आपको बताया था हानि लाभ कभी भी निकालते हैं तो जो संख्या होगी वस्तु की वो बराबर होनी चाहिए, और सबसे बढ़िया संख्या बराबर करने का है कि एक एक का निकाल लो, ठीक है ना, एक एक का। जैसे यहाँ पे पेन दिया है तो हम 1 पेन का विक्रय मूल्य, 1 पेन की हानि, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपना, ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। ये हो गया। अब जरा हानि मुझे बताओ, हानि क्या होता है? हानि प्रतिशत पहले देखो, हानि प्रतिशत क्या होता है? हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है। हानि तो पता चल गई अपने को 1 पेन की, क्रय मूल्य नहीं पता चला। क्रय मूल्य पता चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हानि पता है ना, हानि पता है, विक्रय मूल्य पता है 1 पेन का, हानि पता है और विक्रय मूल्य पता है 1 पेन का। तो क्या हम हानि वाला सूत्र नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। हानि का सूत्र क्या होता है? हानि क्या है अपनी? 1/100। क्रय मूल्य को आप x मान लो, ठीक है, और विक्रय मूल्य को आप, विक्रय मूल्य कितना निकला था अपना? 1/5, 1/5, ठीक है, 1/5। तो x आ जाएगा 1/100, 1/5, तो हो जाएगा 105/500। और छोटा करोगे तो ये हो जाएगा अपना 21/100, ठीक है। क्या हो गया? 21/100। तो x माने कि क्रय मूल्य अपनी आ गई 21/100। अब क्या हम हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं? हानि प्रतिशत क्या होगा? हानि बटे क्रय मूल्य। हानि कितनी आई थी अपनी? हानि कितनी आई थी 1 पेन की? 1/100। और क्रय मूल्य कितना निकला? 21/100 गुणे 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/100 गुणे 21 गुणे 100 गुणे 100। ये 100 कट जाएगा, ये आएगा 100/21%, ठीक है। हानि प्रतिशत आपका कितना आ गया? 100/21%, ठीक है। समझे? ऐसे करते हैं इन सवालों को, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये अच्छा सवाल है। ये अच्छा सवाल है, ठीक है, ये अच्छा सवाल है। देखो क्या है इसमें, कह रहा है कि एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि एक ताज़ा मछली है, ठीक है, उसका जो भार है वो कितना है? 33 किलो। कितना भार है उसका?
33 किलो। तो जब आप इसको सुखाओगे ना, सुखाओगे तो इसका जो भार होगा ना वो 33 का 1/3 हो जाएगा। तो माने कि क्या हो जाएगा, 11 किलो भार हो जाएगा। ठीक है, मान लो कोई है अपनी मछली है, ठीक है, उसका जो भार है वो है 78 किलो। अरे मान लो कि उसका भार है 9 किलो। ठीक है, 9 किलो की मछली है, आपने क्या किया, उसको धूप में सुखा लिया। सुखाने के बाद जो उसका भार होगा वो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये रह जाएगा उसका सुखाने के बाद उसका भार कितना हो जाएगा, 3 किलो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपने को सवाल में दिया है कि 1/3 हो जाता है। ठीक है, कहने का उसका मतलब ये है, समझ गए। अच्छा, फिर आगे क्या बोल रहा है, 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 किलो ताज़ा मछली 25 रुपए के प्रति किलो के भाव से खरीदती है। फिर उसको सुखाकर 80 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचती है। इस प्रकार वह कमाती है। कमाना मतलब लाभ, उसको कितना लाभ हुआ, कमाना मतलब लाभ, उसको लाभ कितना हुआ। ठीक है, खरीदती कितनी है, 1500 किलो, कितने प्रति किलो के रेट से, 25 रुपये प्रति किलो के रेट से। ठीक है, मान लो कि आपने 10 किलो आलू खरीदा। ठीक है, आलू का रेट कितना था, 40 रुपये प्रति किलो। ठीक है, 40 रुपये प्रति किलो। ठीक है, तो बताओ 10 किलो आलू खरीदे, सॉरी 10 किलो आलू खरीदे और उसका रेट क्या बोला था, 1 किलो 40 रुपये का। ये प्रति किलो का मतलब समझ रहे हो, प्रति किलो का मतलब होता है 1 किलो 25 रुपये का। ठीक है, यहाँ पे प्रति किलो का मतलब है 1 किलो 25 रुपये का। यहाँ पे किलो का कितना है, 1 किलो 40 रुपये का। ठीक है, तो 10 किलो कितना का हो जाएगा, 10 किलो कितने का हो जाएगा, 10 किलो हो जाएगा 400 रुपये का। कितने का हो जाएगा, 400 रुपये का। ठीक है, 10 किलो कितने का हो जाएगा, 400 रुपये का आलू हो जाएगा। 10 किलो कितने का हो जाएगा दोस्त, 400 रुपये का हो जाएगा। तो वही बोल रही है कि 1500 किलो वो कितने में खरीदती है, 25 रुपये प्रति किलो में, माने कि 1 किलो 25 रुपये का। तो ये बताओ 1500 किलो कितने रुपए का होगा, 1500 से आप 25 को गुणा कर दो, 1500 से आप 25 को गुणा कर दो, कितना आएगा, 1500 से आप 25 को गुणा करोगे तो आपका आएगा 25 15, 25 2 5 दूनी 10 और 5 15 17 और 1 375, कितना आया। ठीक है, इतना रुपए आया। तो 1500 रुपये, 1500 किलो की मछली उसने 25 रुपये प्रति किलो के रेट से खरीदी, दर से खरीदी, तो कितना उसको देना पड़ेगा, 37,500 रुपये। ठीक है, कितना देना पड़ेगा उसको, 37,500 रुपये, 37,500 रुपये। ठीक है, 37,500 रुपये। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया उसका क्या, क्रय मूल्य। बेसिकली ये हो क्या गया, ये हो गया उसका क्या, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, उसका क्रय मूल्य होगा। अब क्या है भाई, अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ये चीज़ आ रही है कि भाई उसने सुखाया पहले मछली को, सुखाने के बाद जितने किलो की मछली बची, सुखाने के बाद जितने किलो की मछली बची उसको बेचा किस रेट पे, 80 रुपये प्रति किलो के रेट पे। ठीक है, तो भाई सुखाने के बाद मछली का जो भार है वो कम होगा ना, क्यों कम होगा, कि दिया हुआ है एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। तो मतलब कि 1500 किलो जब वो ताज़ी थी मछली तब उसका 1500 किलो था भार, है ना। अब उसको अगर सुखा दिया गया तो उसका भार उस 1500 किलो का 1/3 रह जाएगा। ठीक है ना, तो 1/3 रह जाएगा, तो मतलब कि सुखाने के बाद मछली का भार कितना रह जाएगा, 500 किलो। सुखाने के बाद मछली का भार कितना हो जाएगा, 500 किलो। तो बेसिकली उसने बेचा कितनी, 500 किलो। उसने बेची कितनी, 500 किलो मछली। कितनी मछली बेची, 500 किलो मछली बेची। और
कितने किस रेट से? 80 रुपये प्रति किलो के रेट से। तो मतलब कि उसने तो 1 किलो बेच रही है 580 रुपये का, तो उसने 500 किलो मछली कितने की बेची? ये हो जाएगा 40, 1 2 3, 1 2 3, कितने की बेची उसने? 40,000 की मछली बेची, 40,000 रुपये की उसने मछली बेची। ठीक है, अरे 1 किलो बेच रही है 80 रुपये में, तो यहाँ पे जो है वो 500 किलो कितने में बेचेगी? 500 को 80 से गुणा कर दो, 40,000 रुपये उसने 500 किलो में बेच दी। ठीक है, देखो देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमको टोटल निकालना है। यहाँ पे हमको क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? टोटल निकालना है। यहाँ पे आप 1-1 किलो का नहीं निकाल सकते, यहाँ पे आप 1-1 किलो का नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, अगर मान लो कि यहाँ पे दिया होता कि इतना 25 रुपये है, 1 किलो का भाव नहीं दिया जाता, यहाँ पे जो है ना आपको दर दे दिया। जब भी यहाँ पे दर दिया होगा तो आपको गुना करके टोटल आपको निकालना पड़ेगा, टोटल निकाल के ही करना पड़ेगा। यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं चलेगा जो हमने भी पीछे किया, जो हमने भी पीछे किया ना दोस्त, वो वाला सिस्टम यहाँ नहीं चल पाएगा। ठीक है, वो वाला सिस्टम यहाँ नहीं चलेगा। हमने एक एक ग्रुप एक एक का निकाल लिया था, एक एक का नहीं निकाल पाओगे यहाँ पे। ठीक है ना, और वैसे भी वो किलो कह रहा है, एक मछली नहीं बोल रहा है। 25 रुपये प्रति मछली बोलता ना तो बात अलग रहती, लेकिन यहाँ 25 रुपये प्रति मछली नहीं बोल रहा है, 25 रुपये प्रति किलो बोल रहा है। ठीक है, 25 प्रति किलो बोल रहा है, तो यहाँ पे फिर आपको वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, किलो में कभी भी आ जाए, आपको दर दिया हो, किलो दिया हो, तो आप पहले उसको वो करके निकालो। ठीक है ना, और दूसरा अगर ये ना दिया होता ना ये, तो भी हम कर लेते, लेकिन ये वो दे दिया, तो इस वजह से आपको टोटल पहले निकालना पड़ेगा इस सवाल में। तो हमने टोटल निकाल लिया। अब आपको लाभ का पता है, लाभ का पता है, ये अपनी क्या हो गई? ये अपनी क्या हो गई? ये हो गई विक्रय मूल्य, ये हो गई अपनी क्या? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य से आप इसको घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य 40,000 है, क्रय मूल्य कितना था? 37,500 है ना, 37,500 था ना। तो अब इसको भाग करोगे तो कितना आएगा? 40,000, 37,500, 5 2। ठीक है, कितना उसने कमाया लाभ? 2500 रुपये। कितना लाभ कमाया उसने? 2500 रुपये कमा लिया। ठीक है, कितना लाभ कमाया उसने? 2500 रुपये कमा लिया। तो कहीं पर भी आपको ऐसा प्रति किलो वाला सिस्टम आ जाए तो आप पहले क्या करोगे? जितना भी किलो आपको खरीदा होगा, कितना दिया होगा, टोटल आप क्रय मूल्य निकालोगे, टोटल आप विक्रय मूल्य निकालोगे, फिर आप लाभ हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, जो आपको निकालना है निकालो। अगर आपको ऐसा कहीं पे भी सवाल दिया है, मैं नहीं कह रहा मछली वाला सवाल आ जाएगा, क्योंकि मछली वाला सवाल 2 बार आया है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि यही सवाल आ जाए आपका, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, पीछे आ चुका है पेपर में, किसी में, मुझे याद नहीं है किस में आया था, सीटेट में आया था, यूपी टेट में आया था, ये मुझे याद नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको दे दिया है कि इतना और उसका रेट दी जाए, तो आपको यहाँ पे टोटल निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये बात मेरी याद रखना, टोटल निकालो, टोटल निकालने के बाद में आप लाभ निकाल लीजिए। ठीक है, आप लाभ निकाल लीजिए। समझ गए? समझे? आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला सवाल, ये वाला सवाल देखो क्या कह रहा है? यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत क्या होगा? मान लो पहले था विक्रय मूल्य, अरे पहले था विक्रय मूल्य मान लो 100 रुपये। ठीक है, विक्रय मूल्य था 100 रुपये। तो क्या कह रहा है? लाभ कितना हो रहा है? तब लाभ था अपना, तब लाभ भी मान लो कितना हो रहा था? 100 रुपये हो रहा था। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर मैं विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दूँ, जो विक्रय मूल्य है इसको मैं 2 गुना कर दूँ, मतलब कि 2 से गुणा कर दूँ, तो कितना हो जाएगा? 200 रुपये हो जाएगा ये। ठीक है, तो लाभ जो है, लाभ हो जाएगा अपना 3 गुना, 100 का 3 गुना क्या होगा? 300 रुपये। लाभ हो जाएगा कितना अपना? 300 रुपये। तो अपने से क्या पूछा? लाभ प्रतिशत कितना होगा? क्या पूछा अपने से? लाभ प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, अभी निकाल देंगे, अभी निकाल देंगे। देखो देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक मिनट रुकना। देखो दोस्तों,
हम क्या करेंगे इसमें, क्रय मूल्य को मान लीजिए आप x और विक्रय मूल्य को मान लीजिए y। ठीक है। अच्छा, तो क्या बोल रहा है, पहले क्या बोल रहा है कि लाभ है अपना सिंपल सा विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा अपना y में से x को घटा दिया। ठीक। अच्छा, दूसरी बात क्या बोल रहा है कि अगर हमारा जो विक्रय मूल्य है वो 3 गुना हो जाए, मतलब कि जो दूसरा विक्रय मूल्य आएगा, ये था अपना विक्रय मूल्य पहले वाला, वो पहले वाले विक्रय मूल्य के 2 गुना रहे, मतलब कि जो नया वाला विक्रय मूल्य है वो किसके बराबर हो जाए, 2y के। तो अपना तब जो लाभ आएगा, जो नया लाभ निकल के आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 गुने पुराने वाले लाभ के। नया वाला लाभ मान लो ये था, पुराने वाले लाभ के 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, पुराने वाले लाभ के क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अच्छा, ये कह रहा है ना, ये तो कह रहा है, तो इसको मान लो लाभ 1। ठीक है, तो लाभ 2 क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य दूसरा वाला माइनस में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपना बराबर है, क्रय मूल्य में कोई बदलाव नहीं आ रहा। ठीक है, तो लाभ 2 क्या कह रहा है, पहले वाले लाभ का 3 गुना हो जाएगा अगर विक्रय मूल्य जो नया वाला दूसरा वाला विक्रय मूल्य है वो पहले वाले विक्रय मूल्य के 2 गुना हो जाए, पहले वाले विक्रय मूल्य के 2 गुना हो जाए। ठीक है, माइनस में क्रय मूल्य। तो पहले वाला लाभ कितना निकला था अपना, पहले वाला लाभ क्या निकला था अपना, पहले वाला लाभ निकला था 3 गुने y माइनस एक्स, ये निकला था। पहला वाला विक्रय मूल्य क्या था, 2 गुने y, क्रय मूल्य था x। तो हो जाएगा 3y माइनस 3x, हो जाएगा 2y माइनस x, y को उधर ले जाओ तो y कितना हो जाएगा अपना 3x माइनस x। ठीक है, तो ये हो जाएगा y बराबर 2x, y बराबर क्या आ गया, 2x आ गया। ठीक है, तो अब हम ये लाभ, ये वाली जो इक्वेशन थी ये पहली वाली इक्वेशन थी, इसमें हम y की वैल्यू को रख देंगे, इसमें हम y की वैल्यू को रख देंगे, तो लाभ अपना आ जाएगा, y की वैल्यू रखो, y माइनस एक्स था ना पहली वाली इक्वेशन में, तो लाभ क्या आ जाएगा 2x माइनस एक्स। तो ये क्या हो गया, लाभ अपना आ गया x। ठीक है, लाभ क्या आ गया x, लाभ क्या आ गया x। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, लाभ क्या है अपना, लाभ क्या निकल के आया था, ये वाला लाभ कितना निकल के आया था x, क्रय मूल्य भी था x गुणे 100, ये कट जाएगा, तो लाभ कितना हुआ 100%। कितना लाभ हुआ 100% हुआ। ठीक है, समझ गए, समझ गए। अच्छा, देखो क्वेश्चन की अप्रोच को देखना था। ठीक है, अगर आप दोनों मान लो आपको पता नहीं है, इनको क्या कहते हैं ना, इनको कहते हैं वेरिएबल, अंग्रेजी में इनको कहते हैं वेरिएबल। अभी जब हम बीजगणित पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये इसके बारे में और अच्छे से पता चल जाएगा। लेकिन आपको कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो आप जो है कोशिश करो कि वेरिएबल को एक ही रूप में ले आओ। तो मैंने क्या किया, सबको एक्स, वाई को एक्स रूप में लेके आ गया। जैसे जैसे हमको ये कंडीशन दी हुई थी, ये क्या दी है हमको, ये कंडीशन दी हुई है, मैं कंडीशन की मदद से मैंने y को x के रूप में ले आया, तो y कितना है, y बराबर आया 2x के। फिर मैंने जो लाभ निकाला था इस रूप में y माइनस एक्स, इसमें मैंने रख दिया उठा के, तो अपनी जो है लाभ कितना आ गया, x आ गया, क्रय मूल्य भी x था, x कट गया, 100% अपने आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, तो उसको लाभ बताओ कितना होगा।
को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है। मान लो 100 रुपये था मूल्य उसका, है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 में से 10% कम पर खरीदता है, तो 100 का 10%, ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 90। फिर ऐसे ही विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होगा, इसका जो मूल्य है इससे 10% अधिक पर बेचता है, तो मतलब कि, ठीक है, अधिक पर बेचता है, तो अपना विक्रय मूल्य क्या हो गया, 110 हो गया। विक्रय मूल्य क्या हो गया, 110 हो गया। अपने से पूछा क्या है, अपने से पूछा है लाभ, तो हम लाभ अभी निकाल लेंगे। लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत हम बड़े आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है, लाभ प्रतिशत हम क्या निकाल लेंगे, बड़े आसानी से निकाल लेंगे। तो ये था इस सवाल में, ये था इस सवाल में। तो हम मूल्य को क्या करेंगे, मूल्य को कुछ हम मान लेंगे, ठीक है, 100 रुपये मानना है, 100 रुपये मान लो, 100 रुपये मान के करना, 100 रुपये मान के कर लो, वरना एक्स मान के करना, एक्स मान के कर लो। तो मूल्य को मान लो कि एक्स है, मूल्य क्या है अपना, मूल्य है एक्स, मूल्य क्या है अपना, मूल्य है एक्स, ठीक है, मूल्य है अपना एक्स, ठीक है। तो जब हमारा मूल्य एक्स है, तो ये बताओ कि उसका क्रय मूल्य जिस पे उसने खरीदा, क्या बोलना है सवाल में, 10% कम पर खरीदता, उससे के मूल्य से 10% कम पर खरीदता, मतलब कि एक्स में से एक्स का 10% घटा दिया जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये, ठीक, हाँ। और विक्रय मूल्य क्या बोल रहे हैं, बेचता कितने पे है, उसके मूल्य से 10% अधिक पे, 10% अधिक पे बेचता है, इसका मतलब यही हुआ ना, माने कि ये, ठीक, मतलब कि ये पूछा क्या है अपने से, लाभ पूछा है, लाभ, लाभ प्रतिशत पूछा होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा अभी निकाल देंगे। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए पहले लाभ निकाल लो। लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ये है ना, और अपना जो लाभ प्रतिशत होता है वो क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ क्या है 0.2x, क्रय मूल्य क्या है 0.9x, ये हो जाएगा 100, ये हटा तो हो जाएगा 200/9%, ठीक है, क्या आया 200/9%, ठीक है, ये आपका आ गया, ठीक, ये आ गया आपका जवाब, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, ये रहा हमारा अगला सवाल, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 2 किताबों को 410 रुपये में खरीदता है, ठीक है, 2 किताबों को 410 रुपये में खरीदता है और दोनों किताबों को सामान्य मूल्य पर बेच देता है। एक से 15% का लाभ होता है, दूसरे से 10% की हानि होती है। तो बताइए दोनों किताबों का क्रय मूल्य कितना है, दोनों किताबों का क्रय मूल्य कितना है। 2 किताबों को एक साथ वो 410 रुपये में खरीदा है, ठीक है, ये नहीं बोल रहा है कि 2 अलग अलग किताबों का जो मूल्य है वो 410 रुपये है, ये नहीं बोला उसने, उसने बोला है कि दोनों किताबों को एक साथ खरीदता है तो उसका 410 रुपये पड़ता है, ठीक है। मान लो कि एक पेन है वो है 5 रुपये का, ठीक है, आपने 2 पेन लिए, 2 पेन लिए, ठीक है, एक पेन है 5 रुपये का, एक पेन है 6 रुपये का, आपने दोनों पेन लिए, 5 रुपये का भी ले लिया, 6 रुपये का भी ले लिया, तो दोनों पेन का इकट्ठा आप कितना दोगे, 11 रुपये दोगे। तो आप ये कहोगे कि मैंने ये 2 पेन खरीदे 11 रुपये के, यही पूछना है, यही दिया है उसमें, ठीक है, वो बोल रहा है उसने 2 किताबें खरीदी कितनी, 410 रुपये में। तो पहली किताब का जो क्रय मूल्य है और दूसरी किताब का जो क्रय मूल्य है, उन दोनों का जो भाग, उन दोनों का जो जोड़ दिया वो कितना दिया, 410 रुपये, ठीक है। पहली किताब और दूसरी, खरीदता है, खरीदने का रेट माने कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पहली किताब का दूसरी किताब का कितना है, 410 रुपये है, ठीक है। अच्छा,
फिर बोल रहे हैं दोनों किताबों को सामान्य मूल्य पर बेच देता है, मतलब कि जो पहली किताब का विक्रय मूल्य है वो दूसरी किताब के विक्रय मूल्य के बराबर है। जो पहली किताब का विक्रय मूल्य है वो दूसरी किताब के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, पहली किताब का विक्रय मूल्य दूसरी किताब के विक्रय मूल्य के बराबर है, समझ रहे हो। अच्छा, अब अगला क्या बोल रहे हैं, एक से उसको 15% का लाभ होता है, दूसरे से उसको 10% की हानि होती है। एक से उसको 15% का लाभ होता है, दूसरे से उसको 15% की हानि होती है। अच्छा, तो मुझे बताओ कि लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, पहले वाली किताब से उसको लाभ हो रहा है, दूसरी वाली किताब बेचने पे उसको हानि हो रही है। तो पहली वाली किताब से लाभ हो रहा है तो हम क्रय मूल्य किसका लेंगे, पहली वाली किताब का लेंगे। ठीक है, पहली वाली किताब का लेंगे। लाभ प्रतिशत क्या है पहली वाली किताब का 15, तो हो जाएगा 15/100, ये हो जाएगा लाभ। ठीक है, और ये क्रय मूल्य हो जाएगा पहली वाली किताब का। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से निकालना चाहें लाभ निकालना चाहें तो लाभ क्या हो जाएगा, 15/100 गुणे पहली वाली किताब का क्रय मूल्य, क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 15/100 गुणे पहली वाली किताब का क्रय मूल्य। ठीक है, पहली वाली किताब का क्रय मूल्य। अच्छा, ओके, लाभ हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है, विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य को घटा दीजिए। सब पहली पहली की बात होगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि पहली वाली किताब से ही लाभ हुआ है। हम क्या करेंगे, 15/100 क्रय मूल्य पहली किताब का, विक्रय मूल्य पहली किताब का, क्रय मूल्य पहली किताब का। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक काम करो कि पहली किताब का जो क्रय मूल्य है उसको मान लो x, और दूसरी किताब का जो क्रय मूल्य है उसको मान लो y। ठीक, ये क्या दिया है, x + y हो जाएगा 410। ना भी फिर मेरे को बोलोगे तुम लोग कि यार पता नहीं कैसे करवा रहा है। तो पहली किताब के हम क्रय मूल्य को हमने क्या माना, x मान लिया, तो हो जाएगा 15/100x विक्रय मूल्य पहली किताब का माइनस x। ठीक है, तो विक्रय मूल्य पहली किताब का क्या आ जाएगा, 15x/100 प्लस में x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 115x/100, ये हो गया का विक्रय मूल्य। ठीक है, अच्छा, एक बात और दी है कि सामान्य दाम पर बेच देता है, मतलब कि विक्रय मूल्य पहली किताब का विक्रय मूल्य दूसरी किताब के बराबर है। तो क्या मैं यहाँ से ये नहीं कह सकता कि दूसरी किताब का विक्रय मूल्य भी यही होगा, हमने सवाल से निकाला था ना, बराबर थे, वही तो होगा, वही होगा। ठीक है, वही होगा। अच्छा, और क्या बोला था हमसे, दूसरी किताब बेचने पर उसको क्या हो रही, हानि हो रही। हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य 2 गुणे 100। क्यों, क्योंकि 2 क्यों लिया, क्योंकि जो हमारी हानि हो रही है वो किस किताब पे हो रही है, दूसरी किताब पे, और दूसरी किताब का क्रय मूल्य क्या है, 2। ठीक है ना, तो हानि कितनी हो रही है, हानि कितने प्रतिशत हो रही है, अरे यार बार बार ऊपर जाना पड़ता है, 10% हो रही है, 10 है। यहाँ से हम पहले हानि निकाल लेंगे, इसको हमने क्या माना है, y, दूसरे वाले को y माना है ना, इसको 100 कर लो, तो हानि हो जाएगा 10y/100। ठीक, 10y/100। अच्छा, हानि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, जल्दी बताओ, हानि का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य 2 माइनस में
विक्रय मूल्य 2, ठीक है। हानि कितनी निकली 100, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है अपना, क्रय मूल्य 2 कितना था, क्रय मूल्य 2 था y, और विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य अपना क्या था 115, विक्रय मूल्य था अपना कितना 115 x बटे 100, अरे यार 115 x बटे 100, ठीक है, 115 x बटे 100। एक काम करो, इसको इधर ले जाओ, y वाले को इधर ले आओ, तो 115 x बटे 100 इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, इधर ले जाओ इधर ले जाओ, ये सब किया हुआ है मैंने, इसके बारे में ना पूछना, सब मैंने आयु संबंधी बता रखा है आयु संबंधी में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90y बटे 100, ये 100 कट जाएगा, तो 115x आएगा 90y के बराबर, ठीक है। और अगर आप इसको करना चाहोगे तो x ले लो, ये हो जाएगा 90 बटे 115y, इसको काटोगे तुम, ये हो जाएगा 9 से कटेगा, कम 9 नहीं कटेगा, रुक जाओ कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ पे x निकल के आ गया अपना 18 बटे 23y, ठीक है। अच्छा, अब हमें ऊपर एक चीज़ पता थी, ऊपर हमें एक चीज़ पता थी, क्या पता थी, ये कि x प्लस वाई बराबर है 410 के, x की वैल्यू हमने वहाँ से निकाली तो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 18 बटे 23y प्लस वाई इज इक्वल टू 410, y की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 18y प्लस में 23y बटे 23, ये हो जाएगा 410, ठीक है। ये हो जाएगा 41y बटे 23, ये हो जाएगा 410, इसको आप काट दोगे ये हो जाएगा 10, तो y हो जाएगा अपना 230, y की वैल्यू आ गई 230, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या थी, x प्लस वाई था अपना 410, y के जगह पे उसकी वैल्यू रख दीजिए, यहाँ प्लस हो रहा है उधर जाएगा माइनस, 10 माइनस 230, ये हो जाएगा अपना 180, ठीक है। x क्या था अपना पहली किताब का क्रय मूल्य, और y क्या था अपना दूसरी किताब का क्रय मूल्य, ठीक है। पहली किताब का क्रय मूल्य आ गया 180, दूसरी किताब का क्रय मूल्य आ गया 230, समझ गए। ऐसे करना था इस सवाल को ऐसे करना था, ठीक है, ऐसे करना था इस सवाल को, ठीक। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाओ। अब आते हैं हम अपने आखिरी सवाल के ऊपर, क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति x है जो कि 100 रुपये की एक साड़ी को 10% के लाभ पर y को बेचता है, और y उसी साड़ी को 10% की हानि से z को बेचता है, तो z उस साड़ी को कितने रुपए में खरीदता है, ठीक है। z उस साड़ी को कितने रुपए में खरीदता है, ठीक है। देखो x उस साड़ी को कितने में खरीद रहा है 100 रुपये में, तो ये हो गया उस साड़ी का क्रय मूल्य जिस पे x ने खरीदा, क्या है वो 100 रुपये, ये हमको दिया हुआ है। फिर अपने को दिया है कि 10 रुपये के लाभ पे y को बेच देता है, 10 रुपये के लाभ पे y को बेच देता है, तो लाभ दिया है, तो लाभ से हम साड़ी का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, बिल्कुल हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। अच्छा, यही जो विक्रय मूल्य होगा, क्या यही विक्रय मूल्य y का क्रय मूल्य नहीं होगा। अरे भाई तुम बताओ, तुम कोई चीज़ खरीद रहे हो, ठीक है, मान लो 2 आदमी हैं, ठीक है, मान लो 2 आदमी हैं, 2 आदमी, ठीक है, एक है ये, एक है ये, ठीक है, एक बंदे हैं ये, एक बंदे हैं ये, ठीक है। इसने तुम्हें कुछ बेचा, इसने तुम्हें कुछ बेचा, ठीक, बेचा, समझे, बेचा,
तो बेच रहा है, तो जिस दाम में बेचेगा, जिस दाम में बेचेगा, कुछ भी दाम हो, 100, 200, 1000, 1000, लाख, करोड़, जो भी दाम हो, ठीक है, वो मूल्य होगा क्या, हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होगा क्या, हमारी जो परिभाषा है, अगर किसी दाम पे हम किसी चीज़ को बेचते हैं तो वो कहलाता क्या है, मूल्य कहलाता क्या है, इसके लिए हो जाएगा वो विक्रय मूल्य। ठीक है, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वही जो इस बंदे के लिए विक्रय मूल्य था, क्या इसके लिए वो क्रय मूल्य नहीं हो जाएगा। परिभाषा से चलो, आप किसी भी चीज़ को अगर हम खरीदते हैं, किसी भी चीज़ को हम खरीदते हैं तो वो क्रय मूल्य हो जाता है, जिस मूल्य पे खरीदते हैं तो वो क्रय मूल्य हो जाता है, और जिस मूल्य पे हम बेचते हैं वो बेचने वाला मूल्य हो जाता है विक्रय मूल्य, बेचने वाला मूल्य विक्रय मूल्य, खरीदने वाला मूल्य क्रय मूल्य। तो क्या जो जिस विक्रय मूल्य पे इस बंदे ने तुमको बेचा, क्या वही इसका, इसके लिए वही जो विक्रय मूल्य होगा जिस पे इसने बेचा, तो क्या वही विक्रय मूल्य इस बंदे के लिए क्रय मूल्य नहीं हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। मान लो इसने तुमको 1000 रुपये में बेचा, तो वही विक्रय मूल्य इस बंदे के लिए क्रय मूल्य भी तो हो जाएगा। क्रय मूल्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये तो खरीद रहा है ना, फिर ये किसी को बेचेगा, फिर ये किसी को बेचेगा, है, फिर ये किसी को बेचेगा, है जी, ये किसी को बेच रहा है, अब ये खरीद रहा है, तो अब ये बेचेगा, तो यही क्रय मूल्य, जिस ये जो क्रय मूल्य है इसने खरीदा, अब वो बेच किसी और दाम में सकता है, ठीक है, बेच वो किसी और दाम में सकता है। मान लो 1000 रुपये में उसने तुमसे खरीद लिया, बेच रहा है वो किसी और दाम में, मान लो बेच रहा है 1500 में, मान लो वो बेच रहा है 1500 में, तो 1500 इसके लिए हो गया विक्रय मूल्य, लेकिन इसके लिए क्या हो गया, वो इसके लिए हो गया क्रय मूल्य, क्योंकि ये भाई साहब खरीदेंगे अब, और ये भाई साहब क्या करेंगे, बेचेंगे। ठीक है, ये भाई साहब खरीदेंगे, ये भाई साहब बेचेंगे। समझ रहे हो, समझे, यही बात बतानी थी बस। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, ये बात समझ में आ गई है, तो ये सवाल आपके लिए कुछ नहीं है, ये सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे क्रय मूल्य की बात होगी, ठीक है ना, क्रय मूल्य x, क्रय मूल्य y और क्रय मूल्य z। ठीक है, x किसी क्रय मूल्य पे उसको खरीदेगा, y किसी क्रय मूल्य पे साड़ी को खरीदेगा, z किसी क्रय मूल्य पे साड़ी को खरीदेगा, फिर x किसी क्रय मूल्य पे उसको बेचेगा, y किसी विक्रय मूल्य पे बेचेगा, z किसी विक्रय मूल्य पे बेचेगा। समझ रहे हो, तो मैं ये बता दे रहा हूँ, x का क्रय मूल्य मैं ये लिखूंगा ऐसे, y का ऐसे, z का ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे, तो कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो अपने को दे दिया है कि 100 रुपये में एक साड़ी को खरीदता, 100 रुपये की एक साड़ी को 10% लाभ पर y को बेचता है, 100 रुपये की साड़ी, ठीक है, माने कि उसने 100 रुपये में खरीदा, ठीक है, तो क्रय मूल्य जो x के लिए है साड़ी का, वो कितना है, 100 रुपये है। ठीक है, अब उनको ये नहीं पता कि उसने y को कितने में बेचा, ये पता है कि लाभ प्रतिशत पता है, ये नहीं पता कि विक्रय मूल्य उसका कितना था, साड़ी का कितना उसने विक्रय मूल्य रखा था कि y को जब उसने बेचा तो 10% लाभ था, तो वही निकाल लेंगे विक्रय मूल्य, बहुत आसान है हमारे लिए। तो लाभ प्रतिशत से सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाभ निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाभ निकाल लेंगे। लाभ प्रतिशत कितना है अपना, अरे यार, लाभ प्रतिशत कितना है अपना, 10% है, 10 है लाभ, क्रय मूल्य कितना है 100, ये भी 100, ये दोनों कट जाएंगे, तो लाभ कितने का हो रहा है, 10 का हो रहा है। ठीक है, लाभ कितने का हो रहा है, 10 का हो रहा है। तो लाभ का क्या होता है सूत्र, विक्रय मूल्य x का, क्रय मूल्य भी x का, ये हो जाएगा 10 के बराबर। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमें निकालना है, क्रय मूल्य 100 दिया है, 10, तो विक्रय मूल्य x का जो होगा वो कितना आएगा, 110 रुपये। तो 110 रुपये में x ने y को बेचा, ठीक, और y ने x से खरीदा। ठीक है, तो बेचा माने विक्रय मूल्य
और खरीदा माने क्रय मूल्य। तो जो विक्रय मूल्य x का था, क्या वो क्रय मूल्य y के बराबर नहीं हो जाएगा? भाई बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये 110 रुपये में बेच रहा है, ये 110 रुपये में खरीद रहा है। खरीदने वाला कौन सा मूल्य है? क्रय मूल्य। बेचने वाला कौन सा मूल्य है? विक्रय मूल्य। तो क्या विक्रय मूल्य x का क्रय मूल्य के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हम यहाँ से क्रय मूल्य y का नहीं निकाल सकते हैं? क्या हो जाएगा? 110 रुपये। ठीक, 110 रुपये आ गया। अब y भाई साहब क्या कर रहे हैं? y भाई साहब उसी साड़ी को 10% की हानि से z को बेच देता है। ठीक है, z को बेच देता है, z को बेच रहा है भाई साहब उसी साड़ी को, है ना, z को बेच रहा है। ठीक है, तो क्रय मूल्य जो y भाई साहब का आया वो आया 110 रुपये। ठीक है, अच्छा हम क्या करें? विक्रय मूल्य निकाल लें इनका, है ना, विक्रय मूल्य निकाल लें। विक्रय मूल्य निकालने के लिए अपने को हानि प्रतिशत दिया है, बिल्कुल हम अभी निकाल देंगे, अभी निकाल देंगे। कितना है? 100। हानि प्रतिशत कितनी दी है? 10% दी है, ये भी 10% दी है, 10 हानि 110। ठीक है, अब क्या करो? 10 110 100। ठीक है, हानि उसको कितने की हो रही है? हानि वाई को कितने की हो रही है? 11 रुपये की। कितने की हो रही है? 11 रुपये की। तो हानि का हमको सूत्र भी पता है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य अपना कितना था दोस्त? 110 रुपये। विक्रय मूल्य हमको नहीं पता, यही निकालना है। तो हम जब विक्रय मूल्य y का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 110 में से 11 को घटा दो, कितना हो जाएगा? 901 109 रुपये। 109 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, 109 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, मतलब कि y ने z को 109 रुपये में बेचा। ठीक है, और z ने y से 109 रुपये में खरीदा। ठीक है, 109 रुपये में खरीदा। तो मतलब कि यही तो पूछा है, यही तो पूछा है कि खरीदा, मतलब कि क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा है। z के लिए इस साड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? तो जो खरीदने वाली होती है वो वही होती है, तो हम यहाँ से बोल देंगे y का जो था वो क्रय मूल्य z के बराबर था। तो क्या मैं नहीं कह सकता कि जो क्रय मूल्य था z का वो क्या हो गया? 109 रुपये। खत्म आपका सवाल। ठीक है, खत्म आपका सवाल। तो ऐसे करना था अपने को। ठीक है, ऐसे करना था, समझ गए? तो देखो दोस्तों, इसी के साथ में अपना जो लाभ हानि वाला टॉपिक है, चैप्टर है, यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, कोई भी दिक्कत हो, मैं अपनी ईमेल आईडी, फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। जो मदद मेरे से हो सकेगी मैं कर दूँगा। ठीक है, गलती सबसे हो सकती है, मेरे से भी हो गई होगी कहीं ना कहीं अगर। ठीक है, समझ में नहीं आया, कुछ भी दिक्कत है, मुझे मैसेज करना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, पूरी कोशिश करूँगा। ओके, चलो अब इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।